अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं यूशा मार्केटिंग। आज की जो वीडियो है यूशा बिल्डर से रिलेटेड है और आज हम मौजूद हैं मीडिया टाउन के ब्लॉक ए के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आज जो मैं आपको जिस घर का टूर करवाने लगा हूँ वो 10 मरले का घर है जो आज से हमने 3-3.5 साल पहले क्लाइंट को डिलीवर किया था। इस घर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस घर के जो हैं वो 6 बेडरूम हैं और 8 वॉशरूम हैं और 2 किचन हैं और ये डबल स्टोरी घर है। आए चलते हैं, इसमें हम क्लाइंट से मिलते हैं, उसका रिव्यू लेते हैं और घर का टूर करते हैं। आ जाएं जी हमारे साथ। आज चलते हैं, हम क्लाइंट से मिलते हैं और रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसा, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो आज हम आए आपके घर का टूर करने, ठीक है। आप रेडी हैं? बिल्कुल जरूर, मोर देन वेलकम। आए जी, चलते हैं, हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकाशा गौरी है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और कुछ टाइम पहले हम यहाँ इस्लामाबाद रिसेंटली मूव हुए, तो उसके सिलसिले में हमने कुछ अपने सर्च आउट लिए थे प्लॉट्स वगैरह, और लकीली हमने एक मीडिया टाउन ब्लॉक ए में प्लॉट परचेज़ किया। तो मुख्तलिफ़ 2 स्ट्रैटेजीज़ थी। सबसे पहले हमारी प्लॉट परचेज़ करना और फिर उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट कराना एक ज़्यादा बड़ी इशू था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से वो इशू रिज़ॉल्व हुआ और हमारे एक रेफरेंस के थ्रू हम लोगों ने अप्रोच किया यूशा बिल्डर्स को, और उन्होंने वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं मजीद गौरी साहब, और उन्होंने डिफरेंट अपनी टीम के साथ हमारी एक मीटिंग्स करवाई और उन मीटिंग्स के नतीजे में हमें कह सकते हैं क्वाइट सेटिस्फैक्शन जो है हमें देखने को मिली, और जिसने हमारे ट्रस्ट बिल्ड करने के एक थोड़ा सा प्रोसेस को इनिशिएट किया। और फिर हमने इनके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को देखा और इनसे मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के बाद ये हमने नतीजा निकाला कि हम इनसे अपना काम स्टार्ट करा सकते हैं। तो जब हमने वो काम स्टार्ट कराया तो उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे शुरू में तो अब इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता किसी भी क्लाइंट का किसी भी बिल्डर पे, लेकिन हमारी चूँकि कुछ रेफरेंसेस थे और वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, तो हमने अपना आगाज़ किया इस प्रोजेक्ट का, जिसमें शुरू में हमने उनसे ये कम्युनिकेशन रखी थी कि हम सबसे पहले जो भी परचेजिंग होगी उसमें हम अपने वेंडर्स, जो भी अपने हमारे फ्रंट वेंडर्स होंगे, उनसे हम कोटेशंस लेंगे और कंपेयर करेंगे जो हमें ये बिल्डर्स ग्रुप देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच कंपेरेबल हमें महसूस हुई और हम इस बात से भी काफ़ी मुतमईन थे कि उनके रेट्स और हमारे अपने रेट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और ये था कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हैसल फ्री वर्क होना चाहिए, जो कि इस प्रोजेक्ट में मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हैसल फ्री सिचुएशन रही और सेटिस्फेक्शन रही। तो मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड किए गए। हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, अगर हम आउट ऑफ टाउन होते थे कॉल्स पे बिल्कुल हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता था और यूं हमें महसूस किया जाता था कि हम जैसे यहीं पे मौजूद हैं और अपने सामने बिल्ड करा रहे हैं। और इनफैक्ट मजीद गौरी साहब भी अक्सर साइट पे पाए जाते थे और लोगों को गाइड करते हुए हमें मिलते थे। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए एक समझें कि इम्पैक्ट हमारे ऊपर जाता था इनकी टीम का। बाकी बिल्डर्स से अगर कंपेयर किया जाए, जैसे हमने बाकी बिल्डर्स से भी कोटेशंस ली थी और उनसे बात की थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जो मुझे लगता था कि इनिशियली शायद इतना बिल्ड नहीं हो सकता, आफ्टर दी प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो मुझे लगा कि इनका जो हमारा जो इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ है वो काफ़ी डिफरेंट है बनिस्बत हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के। कराची में जब हमने कंस्ट्रक्शन करवाई और यहाँ पे भी मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कराते रहे, तो इनका ट्रस्ट का एक फैक्टर है। दूसरा आप कह सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन की जो सर्विसेज होती हैं ना, जो कि आपको बहुत रेयरली कोई ओन करता है आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, तो ये यूँ समझते हैं हम कि हम दे आर अ कॉल अवे फ्रॉम अस। ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 और 4 ईयर्स, 3.5-4 साल हो गए हैं और अभी तक यूँ समझें कि फैमिली रिलेशंस कह लें कि वो बिल्ट हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से ये हमारे काफ़ी डिफरेंट हैं बाकी बिल्डर्स के थ्रू। यस, दे आर ऑनेस्ट। और इनकी एक सबसे बड़ी मुझे ख़ूबी ये लगी कि हमें जो डेडलाइन दी गई थी ना, उन डेडलाइंस पे वो काम उससे पहले ही मुकम्मल कर दिया जाता था या उसी के आसपास होता था।
تو ہمیں جو بھی ہمارے کیونکہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, ہمارے اپنے پلانس تھے, تو ہم نے ان کو ایک ٹائم فریم بتایا تھا اور اس ٹائم فریم پہ یہ لوگ اترتے تھے جو بھی کوڈ کرتے تھے. باقی لوگوں کو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ ان پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں, لیکن انیشیلی بندہ تو خود دیکھتا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شروع میں نے بھی پرچیزنگ وغیرہ جو ہے نا اپنی پاس ہی رکھی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اتھارٹی ان کو دیتا گیا, اور وہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ آپ ہی کے پاس اتھارٹی ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو انفارم می کہ اتنے کی ہم نے پرچیزنگ کی, یہاں سے پرچیزنگ کی. تو ہمارے ساتھ جو یوں سمجھیں کہ لنک شیئر کر دیا گیا تھا شیٹس کا, وہ مینٹین ہوتی تھی شیٹس تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ, اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اپ ڈیٹ بھی رہتے تھے ٹائملی, سارے ایکسپینسز اس میں کور ہوتے تھے. اگر میں ٹائملی فنشنگ کے متعلق بات کروں تو ٹائملی انہوں نے جو ہے نا پورے گھر کی کمپلیشن کو مد نظر رکھا, اور ہر چیز وقت پہ مکمل کرنے کے بعد ہمارے پاس چابیاں ہینڈ اوور کر دی گئی تھیں, جس کے نتیجے میں سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو تھا وہ بجٹ کے اندر رہنا تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک ٹائم فریم الاٹ کیا جاتا ہے تو ڈیو ٹو انفلیشن اگر آپ اس ٹائم فریم میں وہ چیز کمپلیٹ نہیں کرتے تو آپ کا بجٹ جو ہے یقینی بات ہے کہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا جو انیشیلی بجٹ ڈسکس کیا گیا تھا انیشیل میٹنگز میں جب ہم پروجیکٹ دیکھ رہے تھے, تو اس میں جو بجٹ ڈسکس کیا گیا اور اینڈ میں جو ہمارا بجٹ آیا وہ اپروکسیمیٹلی یو کین سے سیم تھا, جس کی سب سے بڑی وجہ ٹائملی ان کی کمپلیشن تھی, اور اس کا کریڈٹ ان کی ٹیم کی پروجیکٹ مینجمنٹ کو جاتا ہے. کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کو مینیج کرنا ایک یہ کی ہوتی ہے ان کے سکسیس کی. تو آئی کین سے ان کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز ہیں, اور ان پہ جو ہے نا سارا کریڈٹ ان کا جاتا ہے, اور اس وجہ سے میں ان کو جو ہے نا ڈفر کرتا ہوں باقی تمام کنسٹرکشن کمپنیز سے, اور ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں باقی تمام لوگوں کے لیے. انشاءاللہ سب کے لیے سیٹسفیکشن ہوگی.